हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ड्रीम टू लाइफ एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर की ही सीरीज आगे करेंगे। आज हम 130 तक के स्क्वायर देखेंगे अब, ठीक है ना। किसके स्टूडेंट 80 से 130 के स्क्वायर कैसे फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कतई जहर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन। तो देखो यहां पर लिखा है मैंने 100 से कम और एक लिखा है मैंने 100 से ज्यादा। तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि 50 के आजू बाजू वाले जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर्स कैसे निकाल लेते हैं अपन चुटकियों में ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार जाके जरूर देख लेना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। और इस लेक्चर में भी आप पूरे बने रहना, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। तो देखो अगर किसी नंबर का हमें वो नंबर अगर हमारा पास 100 से कम है तो ये फॉर्मूला, और 100 से ज्यादा तो ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखो अगर किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है जो 100 से कम है, जैसे कि सपोज मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है यार, इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे निकलेगा। देखो सबसे बड़ी बात इसमें n और d आ रहा है। अगर हमें n और d पता पड़ जाए क्या होता है तो फिर हम बड़ी जल्दी निकाल लेंगे इसको। तो देखो n क्या होता है, n वही होता है जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। n क्या होता है, n वही नंबर है जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। और d क्या है कि ये जो नंबर है जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 100 से कम कितना है, ठीक है ना। तो ये देखो हम किसका 99 का स्क्वायर निकाले, इसका n की वैल्यू तो 99 ही होगी, ठीक है। अब ये कितना कम है 100 से, तो आप बोलोगे 99 तो एक कम है 100 से, तो यहां पर आएगा 1/1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल, 99 में से एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 98। क्लियर है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर होता है 1। लेकिन क्या स्लैश के बाद हम खाली एक नंबर को रहने देंगे, तो आप बोलोगे नहीं सर एक नंबर को नहीं, हमें जोड़े में बनाना है। तो जोड़े में बनाने के लिए हमें इसके आगे क्या लगा देंगे, इसके आगे हम 0 लगा देते, तो क्या ये जोड़े में नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 नंबर हो जाएंगे और 2 नंबर होते ही हम कुछ नहीं, फिर इस स्लैश को हटा दो, तो इसका मतलब 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801। ये तो मैंने आपको ऐसे लिखा दिया फर्जी, लेकिन इसको आप बिना पेन चलाए कैसे करोगे, तो चलो वो देखते हैं। देखो 98 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो क्या करना है, 98 में से 2 कम कर दो। क्यों, क्योंकि वो 100 से 2 कम है। तो 98 में से 2 गए तो 96, और 2 का स्क्वायर 4 सिंगल डिजिट है इसलिए उसके आगे 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 9604। बहुत इजी है, क्लियर है। 98 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 98 में से ही 2 घटा, ये 100 से कितना कम है, 100 से कम है 2, तो ये हो जाएगा 96, और 2 का स्क्वायर 4, हम एक 0 और लगा देंगे क्योंकि हमें डबल में रहना होता है हमेशा। क्लियर है, आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर निकालता हूं आप लोगों के सामने 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, तो 97 में से उसी नंबर में से हमें घटाना है कि यह 100 से कितना कम है। तो 97 100 से 3 कम है, तो 97 100 से 3 कम है, मतलब 97 माइनस 3, और 97 माइनस 3 होता है 94, ठीक है। और 3 का ही स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 0। क्लियर है। इसी तरीके से 96 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे भाई, इसमें से ही ये 100 से कितना कम है 4, तो 96 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 92, ठीक है ना। 96 में से 4 घटाना है हमें, 4 घटाने का तो आ जाएगा 92, ठीक है ना। क्लियर है। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, यही तो बात है। और 16 तो ऑलरेडी जोड़े में है। क्या होता है, स्लैश के बाद हमेशा पेयर में नंबर लेने होते हैं, जोड़े में नंबर लेते हैं, 2 नंबर लेने होते हैं हमेशा। तो ऑलरेडी भगवान ने 16 को तो 2 नंबर के साथ ही भेजा है, इसलिए इसको कुछ नहीं, ऐसा का ऐसे ही लेने दो। क्लियर है। 95 का स्क्वायर, वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि 95 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, बहुत इजी है, लेकिन यहां से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो यही है यार, इसमें से ये कितना कम है, ये 100 से
5 कम है तो इसमें से हम 5 घटा देंगे, तो 95 में से 5 गए तो 90, और कितना कम है 5, उसी का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये डबल डिजिट में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना फास्ट आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं 94 का स्क्वायर निकालना चाहूं तो 94 कितना कम है, तो 94 में से ही हम 6 घटा देंगे, 6 घटा देंगे, तो 94 में से 6 गए तो 88। क्लियर है? और कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। अगला है 93, 93 का स्क्वायर, तो ये देखो ये कितना कम है 100 से, ये 7 कम है, तो 93 में से हमें 7 घटाना है और 7 का ही स्क्वायर करना है, ये तो बात है। तो 97 में से सर 7 नहीं घटाना आ रहा है, तो सॉरी 93 में से 7 नहीं घटाना आ रहा है, तो 93 में से 3 तो घटा सकते हो, पहले 3 घटा दो उसके बाद 4 घटा देना, तो 93 में से 3 गए तो 90, अभी 4 और घटाने, तो 90 में से 4 गए तो 86, इसका मतलब 86 आएगा। और 7 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर होता है 49। क्लियर है? और ये ऑलरेडी डबल डिजिट में है तो इसको छोड़ देंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या बन जाएगा, 96 का स्क्वायर हो जाएगा 8649। क्लियर है? ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला नंबर भी देखते हैं हम। 92 का स्क्वायर क्या होगा, देखो ये नंबर 100 से कितना कम है, ये नंबर 100 से 8 कम है, तो इसमें से 8 घटा देते हैं यार, और 8 का ही स्क्वायर, तो 92 में से 8 गए तो कितना बचेगा, स्टूडेंट इतना कुछ बचेगा क्या, इतना कुछ 84 बचेगा। ठीक है ना। और 8 का स्क्वायर होता है 64, यही तो बात है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे यार, ऑलरेडी डबल जोड़े में है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये हटा दो, तो 92 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इस तरीके से 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 91 में से हम 9 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और 9 का ही स्क्वायर निकाल देंगे, तो 91 में से 9 गए तो देखो कैसे घटाएंगे। 9 में पहले आप एक काम करो, 91 है इसमें से आपको 9 घटाने, तो पहले 10 घटा दो, लेकिन हमें तो सिर्फ 9 ही घटाने थे, एक तो एक्स्ट्रा घटा दिया तो एक जोड़ देंगे बाद में। तो देखो 91 में से 10 घटाओ तो 81, लेकिन घटाने 10 नहीं थे, घटाने 9 थे, है ना। तो हम एक और ऐड कर देंगे, तो 81 में एक ऐड करा तो 82, तो यहां से आ जाएगा 82। और ये कितना होता है, इसका स्क्वायर तो 81 होता ही है, और ऑलरेडी जब ये पेयर में है तो फिर इसको लगाने की कहां जरूरत है, तो डायरेक्ट 91 का स्क्वायर हो जाएगा 8281। क्लियर है? समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा 8281। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं 87 का स्क्वायर निकालता हूं, 87 का स्क्वायर, तो इसी में से हम घटा देंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 13 कम है और 13 का ही स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। तो अब इसमें से हमें 13 घटाना, तो जल्दी से घटा दो यार, ये तो बहुत इजी टाइप हो गया। और 13 का स्क्वायर होता है 169। देखो यही होता है क्या, 13 का स्क्वायर क्या 169 होता है क्या। ठीक है ना। अब क्या करें यार, अब तो हमारे पास इस स्लैश के बाद 3 नंबर आ गए, जबकि 2 तक हमने समझा था। लेकिन अगर 3 आ गए तो क्या करना है कि पीछे के 2 नंबर तो ऐसे ही रखने हैं, और जो बचा हुआ नंबर है ना वो इसमें जाके ऐड कर देना है। क्लियर है? तो 74 में एक ऐड करा तो 75। ठीक है। 7569। क्लियर है ना। और समझ में आता जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अगला नंबर देखो, अगला नंबर मैं ले रहा हूं यहाँ पर 88 का स्क्वायर, तो हमें इसमें से ही घटाना है, 88 में से ही घटाना है। ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 12 कम है, और 12 का ही स्क्वायर, ये तो बात है। तो इसमें से 12 घटाने हमें, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 76। क्लियर है? 76 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर होता है 144। और करना क्या है, स्लैश के बाद हमेशा सिर्फ हमें 2 ही नंबर रखने, यही बात है। लेकिन एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या करेंगे कि इन दोनों को तो रख लेंगे, पीछे वालों को, और ये जो आगे वाला है हम बोलेंगे भाई आप इसमें जाके ऐड हो जाओ। तो 76 में एक ऐड हुआ तो ये जगह 7744। बोलो समझ में आया? पूरा लेक्चर लास्ट तक देखना है स्टूडेंट, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है ना। क्लियर है? आगे देखते हैं अपन। अब मैं निकालता हूं 82 का स्क्वायर निकालता हूं, चलो। ठीक है ना। तो इसमें से ही हमें क्या घटाना है कि ये नंबर 100 से कितना कम है, तो ये नंबर 100 से 18 कम है। ठीक है। और 18 का ही
स्क्वायर लगा देंगे हम। देख लो ये 18 कम है और 18 का स्क्वायर, तो इसमें से हमें 18 घटाने हैं, तो कितना आएगा 64। क्लियर है, 64 आएगा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 3 2 4। 18 का स्क्वायर याद कर ही लेना, ठीक है, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। क्लियर है, तो अब क्या करेंगे, स्लैश के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, जबकि हमें तो चाहिए थे 2, तो हम बोलेंगे कि भैया आप दोनों तो यहीं रह लो, और ये जो एक्स्ट्रा है ना इसको हम यहां ऐड कर देंगे। तो 64 में 3 ऐड करें तो 67, तो 67 3 4, तो इसका आंसर आएगा 67 3 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, दिस इज वेरी इजी कैलकुलेशन। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इनको मिटा देता हूं मैं। अब किसका निकालें, 81 का निकालते हैं, 81 का स्क्वायर। तो ये देखो 81, ये कितना कम है 100 से, ये कम है 19, और 19 का ही स्क्वायर। तो मैं 81 में से 90 घटाने, तो कितना आएगा स्टूडेंट, 62। क्लियर है, 62 आ जाएगा। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर तो रख लेने, और जो बेचारा अकेला बच गया तो उसको बोलेंगे भैया आप प्लीज यहाँ आके ऐड हो जाओ ना यार, अगर इतनी तकलीफ है तो 62 में हम 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65, और ये 61, तो इसका आंसर आ जाएगा 6561। क्लियर है, समझ में आई बात? तो ये सब तो झांकियां हो गई। अब हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं जो 100 से ज्यादा है, जैसे कि ये मैं 101 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। किसका स्टूडेंट, 101 का स्क्वायर निकालूंगा मैं, ठीक है ना। तो 101 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर वैसे फॉर्मूला होता है कि n प्लस डी स्लैश डी स्क्वायर। आपको पता है n क्या है, n वही नंबर है जिसका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। और d क्या है, d है कि ये जो नंबर है 100 से कितना बड़ा है, तो 101 100 से 1 बड़ा है। क्लियर है, 101 100 से 1 बड़ा है, इसका मतलब d का मान क्या जाएगा 1, ठीक है ना। तो हमें इसी नंबर में कितना ज्यादा है, 100 से 1, तो वही ऐड कर देंगे, और 1 का स्क्वायर। 101 में 1 ऐड करा तो ये हो जाएगा 102, ठीक है। और 1 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 1, है ना। और ये बताओ स्लैश के बाद हम क्या बेचारे को अकेला रहने देंगे क्या? अब बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, तो इसके आगे हम क्या लगा दें, 0, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता पड़ गया, और फिर स्लैश को हटा दो, तो यहां से हमें पता पड़ गया कि 101 का स्क्वायर कितना होता है, 102 0 1। क्लियर है, अब बिना पेन चलाए 102 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो देखो 102 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 102 में 2 ऐड कर दो, तो 102 में 2 ऐड करें तो 104। क्लियर है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन स्लैश के बाद हमें हमेशा डबल डिजिट रखना है, तो 4 नहीं 04 बोलेंगे। तो 102 में 2 ऐड किए तो 104, और 104, और उधर क्या था 04, तो 104 04। क्लियर है, तो इस तरीके से देखो 102 में ऐड करा 2, और ये 2 का ही स्क्वायर, तो 102 में ऐड करा तो 104, और ये 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 नहीं, हम इसके आगे 0 भी लगा देंगे, तो ये क्या जाएगा 04। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि 102 का स्क्वायर कितना होगा 104 04। क्लियर है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। 106 का, 105 का तो आपको आता होगा, बहुत इजी है 105 का। तो 106 का देखो, तो इसी नंबर में 106 में ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 6 ज्यादा है, तो यहां पर हम 6 ही ऐड कर देंगे और 6 का ही स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, तो 106 में 6 ऐड करा तो ये हो जाएगा 112, और 6 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर होता है 36। यही तो बात है, तो ऑलरेडी इसको तो भगवान ने डबल डिजिट में भेज ही दिया है, तो आप सीधे से इस डंडे को हटा दो, तो 106 का स्क्वायर हो जाएगा 112 36। क्लियर है, अगला देखते हैं 109। तो 109 में क्या ऐड करेंगे हम, ये कितना ज्यादा है 100 से, ये 9 ज्यादा है 100 से, और 9 का ही स्क्वायर, तो 109 में 9 ऐड करें तो 118, और 9 का स्क्वायर होता है 81। क्या ये भी ऑलरेडी जोड़े में है? अगर जोड़े में है तो इसको तंग मत करो, ठीक है ना, ऐसे ही रहने दो, सिर्फ स्लैश को हटा दो, तो यहां से हो जाएगा 118 81, तो 109 का स्क्वायर हो जाएगा 118 81। क्लियर है, समझ में आई बात?
कुछ और नंबर लेते हैं। अब मैं नंबर ले रहा हूं 111 का स्क्वायर। तो ये नंबर कितना ज्यादा है, 100 से 11 ज्यादा है, तो इसमें वही नंबर जोड़ दीजिए जितना ज्यादा है, ठीक है, और उसका ही स्क्वायर। ये नंबर 11 ज्यादा तो 111 प्लस 11 और 11 का ही स्क्वायर। 111 में 11 ऐड करा तो 122 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 डिजिट को तो रहने देंगे और ये जो है इसको यहां पर ऐड कर देंगे। तो 122 में 1 ऐड गया तो 123, तो क्या आ जाएगा 123 21। बोलो बात समझ में आई? तो इसका आंसर आ जाएगा 123 और 21, ठीक है ना, क्लियर है। अगला नंबर लेते हैं अब अपन 116 का, देखते हैं 116 का क्या बनेगा। तो 116 ये बताओ, 116 100 से 16 ज्यादा है तो इसमें बस 16 जोड़ दो और 16 का ही स्क्वायर, ठीक है ना। तो 116 में 16 जोड़ेंगे तो 132 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, क्लियर है। 16 का स्क्वायर होता है 256 और अब स्लैश के बाद 3 नंबर आ गए। 3 नंबर आ गए तो क्या करना है भाई, 2 तो हटा देने कि आप तो प्लीज यहीं रहो और ये जो 2 है आप प्लीज यहाँ के ऐड हो जाओ। तो 132 में 2 ऐड करा तो 134, तो ये क्या होगा 134 56। इस हिसाब से 116 का स्क्वायर हो जाएगा 134 56, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 117, अब 117 रहने देते हैं, 121 का स्क्वायर निकालते हैं। 121 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 121 का स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, तो ये बताओ, इसी नंबर में जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं इसी नंबर में क्या ऐड कर दो कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 21 ही तो ज्यादा है और 21 का ही स्क्वायर। तो 121 में 21 ऐड करा तो ये कितना हो जाएगा 142 और 21 का स्क्वायर होता है कितना स्टूडेंट, 21 का स्क्वायर होता है 4 4 क्या हो जाएगा 441। तो हम क्या बोलेंगे, वही अगेन इन दोनों नंबर्स को तो रख लेना और इसको कहां ऐड कर देना, यहां पर जाके चिपका देना। तो 142 में 4 जोड़े तो 146, तो ये हो जाएगा 146 41। तो इसका नंबर आएगा 121 का स्क्वायर जाएगा 14641, ठीक है। अगला नंबर निकाल लें अगर आप लोगों की आज्ञा हो, परमिशन हो, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे, हम निकालते हैं 26 का, 126 का स्क्वायर निकालते हैं। तो जल्दी से सोचो तो 126 का स्क्वायर ये 100 से कितना ज्यादा है बच्चों, बच्चों मतलब बड़े बच्चों, ठीक है ना। 126 का स्क्वायर, तो 126 कितना ज्यादा है 26, तो इसी में हम 26 ऐड कर देंगे और 26 का ही स्क्वायर निकाल दो। तो 126 में 26 ऐड करा तो ये हो गया 152, क्लियर है भाई, ठीक है ना। अगर ये भी जोड़ना नहीं आ रहा तो शीघ्र से शीघ्र आप अपने नजदीकी विद्यालय में जाके कक्षा 5 में एडमिशन करा ले। कक्षा 5 में सिखा दिया जाता है ये अच्छे से, है ना, ठीक है, क्लियर है। और 26 का स्क्वायर जाएगा 676। तो क्या करना है, पीछे के 2 नंबर तो हमें छोड़ देने हैं और इन भैया को बोला कि भैया प्लीज आप यहाँ आके ऐड हो जाओ। तो 152 में 6 ऐड करें तो दिस इज वेरी टुच्चू लैंग्वेज और कैलकुलेशन, सॉरी। तो 152 में 6 जोड़े तो 158 और ये 158 76। तो यहां से 126 का स्क्वायर आ जाएगा 158 76, क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। ये बहुत इजी बातें। चलो एक और देख लेते हैं अपन। अब अपन देखते हैं 129 का स्क्वायर देखते हैं, 129 का स्क्वायर देखते हैं। तो 129 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बताओ। ये जो 129 है 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 100 से 29 ज्यादा है, तो 29 जोड़ दो और 29 का ही स्क्वायर निकाल दो। तो 129 में 29 जोड़ेंगे तो जल्दी से जोड़ दो यार, कितना होगा, जल्दी से जोड़ो ना यार। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 और 1, तो ये 158 हो जाएगा जुड़ के, ठीक है ना, 158 हो जाएगा, क्लियर है। और 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है ना, 841,
तो हम क्या बोलेंगे कि इसको तो रहने दो और इसको ऐड कर दो इसमें। तो 158 में 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 166 और ये 41, तो इसका आंसर क्या जाएगा 16641, इसका आंसर होगा 16641। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।